नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। 543 जो सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा भी कर दी है। 7 चरणों में चुनाव किया जाएगा। अब जनता की क्या राय है, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर का भी उद्घाटन हो गया, यूसीसी भी उत्तराखंड में लागू हो गया और सीएए के रूल जो बार बार गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैलियों में कहा था कि इलेक्शन से पहले हम रूल लेके आएंगे, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब जनता की राय क्या है, इस बार का जो बहुमत है किसको जाएगा, किसकी सरकार होगी, क्या विपक्षी इंडिया गठबंधन या फिर तीसरी बार मोदी सरकार? साहिल कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? सर चुनाव तो अच्छा है इस टाइम। किसकी सरकार? जो भाजपा की लहर है सर। लेकिन साहिल नाम है आपका, भाजपा की लहर कह रहे हैं। सीए आया है देश में, क्या विचार रखते हैं उसको लेके? सर देखो ये गलत ही है। गलत? एक समुदाय के खिलाफ है ना सर, ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है ये चीज। कैसे? सर उसमें नागरिकता का प्रावधान नहीं है ना मुस्लिम लोगों को, उसमें जैन, पारसी, हिंदू, मुस्लिम को छोड़ के बाकी सबका है उसमें, ये इसलिए गलत है सर। सर कह रहे हैं कि सीए गलत है, मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हो नागरिकता? भाई साहब एक बात बताओ, मुसलमान कंट्री के अंदर रह रहे हैं, या तो वो रह रहे होते हैं अमेरिका के अंदर, फिर सोच विचार करते, कनाडा में रहते सोच विचार करते, वो मुस्लिम कंट्री में ही रह रहे हैं, तो उधर रह रहे नागरिक को ऑलरेडी नागरिकता उसके पास है, उसको भारत की नागरिकता कैसे दे दें? क्या मुसलमानों के बीच में सुरक्षित नहीं है? आप ऐसा कहना चाहते हैं तो विचार किया जाए, लेकिन हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो सर हिंदू में भी मुसलमान भारत में रह रहे हैं ना, जी मुस्लिम है भाई, है ना। आपको कोई यहाँ से भगा रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई प्रताड़ित कर रहा है, अमन चैन है ना। हम रहते भी हिंदुओं के बीच में ही है सर। तो आप जब भारत में आप सुरक्षित हैं, एज ए मुस्लिम भाई होते हुए आप सुरक्षित हैं, आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए? नहीं दिक्कत तो सर कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत यही है जब सबको नागरिकता दी जा रही है उसमें मुसलमान को भी देनी चाहिए ना। लेकिन एक बात बताओ, जो हमारे हिंदू सिख जैन भाई आ रहे हैं ना, वो मात्र 2% की मतलब हाथ मार के 20, 25, 50 लाख, ठीक है। अगर मुसलमानों को नागरिकता दे दें तो इस समय जो पाकिस्तान की स्थिति है, अफगानिस्तान की स्थिति है, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ उनको कहाँ रखेंगे, कहाँ बसाएंगे? फिर वही दंगे, फिर वही बंटवारे की राजनीति, वही सब कुछ होगा। पूरे विश्व देखो, सुनो, पूरे विश्व के अंदर जो है मेरे ख्याल से 55 से भी ज़्यादा देश मुस्लिम कंट्रियां हैं, ठीक है। और हिंदू देश कहीं भी नहीं है, भारत भी हिंदू देश नहीं है, इसको सेकुलर घोषित कर दिया, ठीक है। आप कह रहे हो मुसलमानों को भी देना चाहिए। हम हिंदुओं ने उस टाइम पर जब हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा हुआ था, जितने मुसलमान यहाँ रह गए थे उनको अपने बराबरी का दर्जा दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह नहीं कि उनको हिंदू जो वहाँ पर रह गए उनको 2म दर्जे का नागरिक है। वहाँ आज भी पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर 25% थे जब आज़ादी के टाइम पर हिंदू, आज वो 1% भी नहीं है। भारत में 5% मुसलमान थे, आज देख लो 35% की आबादी होगी। ये झूठ दिखाते हैं कि ये 15%, ये तो एक वो जुमला बना रखा है, पहली बात। दूसरी बात, जब पूरे विश्व के अंदर इतने सारे देश इस मुसलमानों के हैं तो ये मुसलमानों के देश में जाएं। अब हिंदुओं का कोई देश ही नहीं है, यही सुरक्षित है, क्योंकि हिंदू तो हर जगह घटते चले जा रहा है, इसलिए उनको यहाँ शरण दी गई है। आप ये कहते हो ना कि यहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू कभी भी नफरत नहीं फैलाता, हिंदू नफरत फैलाता। इस देश में न ईसाई रहते, ना हिंदुओं से इतनी शाखाएं निकलती कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये शाखाएं नहीं निकलती। सबको, ये सब हिंदू के ही पार्ट हैं, ये हिंदू ही हैं। लेकिन इनको कांग्रेस ने एक नीति के तहत, इस देश में फूट डालने के तहत, वोट की राजनीति के तहत इस देश में इनको धर्म की मान्यता दे दी। अभी कर्नाटक के अंदर भी इन्होंने 2014 में गेम खेला था, लिंगायत को जो है धर्म की मान्यता देने लग गए थे। हम कभी देखो, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मेरे वहाँ हिंदू बाहुल्य स्टेट था, आज वो भी नहीं होने जा रहा है। मेरे वहाँ मान लो कोई मुसलमान मेरे बगल में कोई रहता है, अगर मेरी बेटी है, उसकी ब्याह हो गया है, उसका जो बेटा है वो जब आता है मेरे बेटे को भी मामा बोलता है, तुम्हारे बेटे को भी मामा बोलता है, ठीक है। मैं लोहे का काम, लकड़ी का काम, कपड़ा तुमसे सिला रहा हूँ, बाल तुमसे कटा रहा हूँ, सब कुछ तुमसे करा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तुम कम हो तो सुरक्षित है। लेकिन मैं कश्मीर में बिना सुरक्षा के नहीं रह सकता। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे एक सेकंड, जैसे सरकार ने कहा है कि सीएए को लेके कि नागरिकता दी जाएगी, तो उसमें ये चीज़ बोल रहे हैं कि नागरिकता इस बार छीनी नहीं जाएगी, इसमें दी जा रही है, तो क्या समस्या हो रही है फिर मुसलमानों को? नहीं सर, समस्या तो कुछ नहीं है, सरकार यही बोल रही है, बोले मुसलमान की नागरिकता को रहने में उनको कोई परेशानी, दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा बस यही है मेरा कहने का मतलब कि जब सबको दिया जा रहा है तो मुसलमान को क्यों नहीं सर? मुसलमानों के 56 देश हैं अलग अलग। देखो सर 56 देश है, मुसलमान यहाँ भी सेकुलर है, यहाँ भी आराम से रह रहा है, यहाँ भी कोई
कोई दिक्कत नहीं, हम खुद हिंदुओं के बीच में रहते हैं। मैं यूपी से हूँ, मैं खुद हिंदुओं के बीच में रहता हूँ, मेरे फ्रेंड दोस्त सब हिंदू है। क्योंकि सबसे पहले क्या है, हिंदू मुस्लिम नहीं, इंसानियत है। इंसानियत काम आती है आदमी के। अच्छा, उनके लिए समझे आप क्या सर? कहना चाहते हैं? आपका ही सवाल है। एक सेकंड, जो हिंदू भाई यहाँ पे आए हैं अलग अलग कंट्री से, यदि भारत उनको नागरिकता नहीं दे रहा है तो आप बताइए उनको कहाँ जाना चाहिए? कौन से कंट्री से आप सिफारिश करेंगे कि उनको इस कंट्री को देना चाहिए? नागरिकता नहीं देनी चाहिए किसी को, इसको हम ये मना नहीं कर रहे कि हिंदू को, इसको या बाहर भाई वाले एक बात लोग। बताइए, जो हिंदू मुस्लिम बना रहता है ना मुद्दा, जैन, सिख और इसको जितने भी ये हैं। खत्म कैसे होगा? कैसे होगा खत्म? भाईचारे से होगा ये। सुनो, भाईचारा हम कम दिखा रहे हैं, सुनो कैसे होगा मैं बता देता हूँ। बताओ आप। इस देश की राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम जात इसको खत्म नहीं कर सकती, इसको मुसलमानों को आगे आकर के खत्म करना पड़ेगा। कैसे मैं बताता हूँ। मान लो आज मोदी जी हैं या भाजपा का कोई बड़ा नेता है, वो कांग्रेस में शामिल हो जाए, किसी मुस्लिम परस्त पार्टी में शामिल हो जाए, तो उसको झिक करके वोट दे देते हैं वो लोग। क्यों? वो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। अगर कोई मान लो मेरी बात करेगा, तुम्हें मोदी से नफरत नहीं है, भाजपा के किसी नेता से नफरत नहीं है, नफरत है मुझसे। जो हिंदू की बात करेगा उसको तुम्हें हराना है। ये गलत, ये जो देखो, समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों की वोट से नहीं जीत रही है, ममता की पार्टी केवल मुसलमानों के वोट से नहीं जीत रही है, ऐसा तो नहीं है ना। उन्हें हिंदू भी वोट दे रहा है, लेकिन हाँ दे रहे हैं ना, तो लेकिन जो जरा सा भी कह दे, सनातन की बात हल्की सी भी कर दे, उसको आप एक मुश्त होकर के हराने पर लग जाते हो। आप भाजपा को वोट दीजिए, कोई पार्टी करेगी ही नहीं। क्यों करेगी? मौका आप दे रहे हैं। एक सवाल बार बार उठाया जाता है कि जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा कर दिया गया, तो अब क्या जरूरत पड़ रही है कि अब खुद ने मांगा था देश के में पाकिस्तान चाहिए, अब क्या जरूरत पड़ रही है पाकिस्तान से भारत में मुसलमानों को लाया जाए? तो सर पाकिस्तान से ला कौन रहा? नहीं, आपने कहा ना मुसलमानों को भी नागरिकता देनी चाहिए। हाँ तो देनी चाहिए ना सर। जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा किया गया, तो अब क्या जरूरत पड़ रही है वहाँ से आने की? सर मुझे इतनी नॉलेज तो है नहीं, मैं आपको बताऊँ, ठीक है, जितना मेरे को पता था, जो मैं कहा आपको, जो मेरे मन ने कहा, जो मुझे बुरा लगा मैंने कहा। इसमें मैंने किसी हिंदू की, किसी उसकी बुराई नहीं करी, क्योंकि मैं अभी कहता हूँ हम सब रहते भी साथ में ही है। लेकिन आपको भड़काते हो वैसे, जैसे नेता कहते हैं कि आपकी नागरिकता छीनी जा रही, भड़काया जा रहा है, बल्कि नागरिकता छीनी नहीं जा रही, अभी तो नागरिकता दी जा रही है। वो एनआरसी की बात करते हैं, अभी तो सीए की बात हो रही है। हाँ, अभी देने की बात हो रही, लेने की तो बात हो ही नहीं रही सर, अभी देने की बात चल रही है। क्यों भड़काया जा रहा है? कुछ नेता लोग होते हैं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कुछ भी कह सकते हैं सर, उसमें ऐसा नहीं ओवैसी है हो या भाजपा का हो या कांग्रेस का, कोई भी नेता अपनी फायदे के लिए वो कुछ भी बोल सकता है। वो हिंदू को भी बोल सकता है, मुसलमान को भी बोल सकता है, क्योंकि उसका अपना पॉलिटिकल फायदा है। तो फिर मुसलमान पॉलिटिकली क्यों फायदा उठवा रहा है अपना? हर मुसलमान जो है वो इसका विरोध नहीं करता, ना ही करेगा कभी, मेरा कहना ये है सर। पॉलिटिकली फायदा क्यों उठवा रहा है अपना, जब उन्हें पता है कि नागरिकता नहीं जाएगी? छोटा सवाल। अच्छा, जैसे क्या नाम हुआ? सुमित। कैसे देखते हैं सीए को? सीए कैसे देखते हैं? बहुत सारे, अगर देखेंगे तो दृष्टिकोण बहुत सारे हैं। आपका दृष्टिकोण क्या होगा? हमारा दृष्टिकोण ये है कि सबसे पहले ना हम सरकार के खिलाफ में नहीं है। कारण ये है कि सबसे पहले ना उनने एजुकेशन दे रखा है, हॉस्पिटल दे रखे हैं, और काफ़ी टाइम से चला आ रहा था ना राम मंदिर, उनने राम मंदिर भी दे दिया है, ठीक है। और सीए का देखिए फंडा ये है कि आप बाहर से लोगों को ला के यहाँ की नागरिकता दे रहे हो। क्यों दे रहे हो भाई? यहाँ और ज़्यादा डेवलपमेंट करो ना आप। जो यहाँ पे लोग पिछड़े हैं उनको आगे लेके जाओ। बाहर से किसको लाया जा रहा है? वो तो बोल रहे हैं कि हम जो बंटवारे में जो लोग रह गए तो उनको लेके आ रहे हैं। किसने बताया ये? काफ़ी चैनलों पे दिखाई देता है। अब आपका ही चैनल है। नहीं। किसको लेके आ रहा है? मुसलमानों को लेके आ रहा है, रोहिंग्या को लेके आ रहे हैं। आपने सीए के बारे में पढ़ा है? सीए की फुल फॉर्म पता है आपको? हाँ जी, सीए की फुल फॉर्म पता है आपको? हाँ जी, बिल्कुल। नागरिकता दे रहे हैं ना भारत की लाके बाहर से लोगों को, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अदरवाइज और भी कंट्री से। नहीं, मैंने सीए की फुल फॉर्म पूछी आपसे। नहीं, फुल फॉर्म मुझे नहीं पता। फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, Act, ठीक है। हाँ जी। इसमें नागरिकता दी जा रही है, और नागरिकता बाहर से लाके नहीं दी जा रही। यहीं जो पे है। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं लोग, जो हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, ऐसे 6 धर्म, गैर मुस्लिम जो धर्म है, उनको अब नागरिकता दी जाएगी। जो प्रवासी थे, बिल्कुल दे दें, देनी चाहिए ना? बिल्कुल देनी अभी चाहिए। आपने कहा नहीं देनी चाहिए, यहाँ वालों को अधिकार दो। नहीं, क्या होता है सीईओ को, जैसे आपने बताया ना, एज एक्सप्लेन, बहुत से लोग इसका ना रॉन्ग मतलब निकालते हैं, और ऐसा करके ना लोगों को गुमराह करते हैं, भड़काते हैं। गुमराह कर रखा था। बिल्कुल कर रखा था। अभी आपने कुछ और बताया, अब आगे जाते हैं कोई भाई और कुछ बताता है। हमारे अकॉर्डिंग तो ये सही है, कोई आपस में लड़ना नहीं चाहता है। बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नागरिकता दो उनको आप, क्योंकि है वो यहाँ पे।
और जो यहाँ पे घुस के आए हैं, तारों के नीचे से आए हैं, उसमें भी कम से कम 2 से 3 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान ऐसे हैं जो तारों के नीचे से आए हैं, बिना कागजों के आए हैं, बिना नागरिकता के साथ आए हैं। उनको निकालने की बात सरकार करती है, उसको कैसे देखते हैं? सही कर रही है। होना चाहिए। केजरीवाल तो कहते हैं कि सिर्फ चोर उचक्कों को भर रही है भारतीय जनता पार्टी। वो तो कुछ भी कहता है, कुछ भी कहते हैं। कुछ भी कहते हैं। किसको देखते हैं इस बार के चुनाव में? मोदी 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 जी। राहुल गांधी कुछ कर पाएगा? अभी तक तो कुछ नहीं हो पाया, आगे का कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते।